ओके इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स डिस्कस किए थे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें फर्स्ट के पार्ट्स डिस्कस किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं आज हम। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of current. जो फाइंड करना होता है हम उसको वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में लेट की जाती है x एंड स्पीड ऑफ करंट भी y। तो आपको हर मतलब उसकी स्पीड निकालनी है ऋतु की शांत जल में, स्टिल वाटर होता है शांत जल, एंड स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की स्पीड, जो प्रवाह है, नदी जिस वेग से फ्लो करती है, जिस स्पीड से मतलब रिवर फ्लो करती है, स्पीड ऑफ करंट। तो हमें यहाँ पर 2 केस बनाने पड़ेंगे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो आपको ये बता दिया जाता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है एंड अपस्ट्रीम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल मीन्स शांत जल, जब उसमें वाटर में कोई फ्लो मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, वाटर फ्लोइंग स्टेट में नहीं है। तो ऋतु की स्पीड हमने मानी उसमें x है, और करंट जब वाटर फ्लो हो रहा है, करंट की स्पीड, फ्लोइंग वाटर की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हमें फाइंड करने हैं, उनको लेट कर लिया x और y। तो अब देखते हैं ऋतु की स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। तो फर्स्ट केस है हमारा डाउनस्ट्रीम का। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड हो, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नदी के फ्लो के साथ। जैसे नदी की धारा, नदी जहाँ फ्लो कर रही है आप उसी साइड जा रहे हो ऋतु। जैसे मान लीजिए नदी का फ्लो इस साइड है और ऋतु भी इसी साइड जा रही है, मतलब रिवर का फ्लो की डायरेक्शन में ही ऋतु की डायरेक्शन है, तो डाउनस्ट्रीम केस होता है। रिवर भी इसी डायरेक्शन में है, रिवर का फ्लो, एंड ऋतु की डायरेक्शन भी यही है, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। उसमें दोनों की स्पीड एडअप होके एक नई स्पीड बनती है जो एक एवरेज स्पीड देगी। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो होगी x + y होगी किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो स्पीड एडअप हो जाएंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऋतु एंड फ्लो ऑफ वाटर। नाउ अपस्ट्रीम देखते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम में होता है अपोजिट। रिवर ऐसे जा रही है तो ऋतु उसके अपोजिट जा रही है, रिवर इस साइड है तो ऋतु की स्पीड उस साइड है। तो बैक टू मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्पीड, तो उसमें जो रिजल्टेंट स्पीड बनेगी वो x - y होगी किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का केस है। तो देखते हैं डाउनस्ट्रीम लेते हैं और एक साइड लेते हैं अपस्ट्रीम। ओके, तो डाउनस्ट्रीम उसने बोला है 20 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो x + y होती है, और स्पीड हमें पता है क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो स्पीड तो हम निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है 20 किलोमीटर, कितने टाइम में जाती है, 2 आवर्स में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन पे एक बार देखें तो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 20 एंड टाइम 2 आवर्स। तो स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड टाइम है 2 आवर का, तो स्पीड निकल के आ गई हमारी 10। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन से निकल के आई है, और ये हमें पता होती है कि डाउनस्ट्रीम में x + y होता है, स्पीड प्लस होती है। ऐसे ही अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में माइनस होता है, और अपस्ट्रीम स्पीड जो निकलेगी वो आप क्वेश्चन में देखिए वो कहाँ से निकलेगी। अपस्ट्रीम वो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में करती है, 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक तरह से यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। साइड में मैंने फॉर्मूला नोट कर दिया, आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं।
एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2, 4/2 2 हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशंस हैं, बस इन्हें सॉल्व करने की देर है, इन्हें ऐड करने से काम हो जाएगा। अगर यहाँ तक इक्वेशंस बन जाती हैं हमारे लिए तो व्हाट्स प्रॉब्लम की इक्वेशन सॉल्व आराम से हो जाती हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, एलिमिनेशन से इन्हें करते हैं सॉल्व। अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 2x इक्वल टू कितना 12। सिंपली ऐड करने से काम हो गया क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट सेम थे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोफिशिएंट सेम थे y के, बस प्लस माइनस माइनस साइन कुछ बदलने की भी ज़रूरत नहीं थी, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस कट गया y एंड x की वैल्यू आ गई कितनी 12/2 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। इस x की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करते हैं 6 प्लस वाई फर्स्ट में पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 6 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई उसकी दोनों की स्पीड्स। हाँ, तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट मैन वुमेन वर्कर वर्किंग वाला है, तो देखते हैं क्वेश्चन। 2 women and 5 men together finish a work 4 days, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. तो find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone। तो हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं उसको अज्यूम कर लिया जाए वेरिएबल्स में। तो टाइम निकालना है हमें 1 वुमेन का एंड 1 मैन का, कितने टाइम में कर लेंगे, टाइम मतलब डेज से मतलब है यहाँ पर, कितने दिन में कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं 1 वुमेन करती है x डेज में और 1 मैन करता है y डेज में वर्क, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यूज़। तो लेट 1 वुमेन finish work in x days and let 1 man finish work in y days। तो अगर हमने x और y डेज़ में इन दोनों का कंप्लीट होने का टारगेट रखा है कि ये वुमेन x डेज़ में फिनिश कर लेती है एंड एक मैन काम को कर लेता है y डेज़ में, तो हम 1 डे वर्क निकाल सकते हैं। आपने 8th क्लास में भी ऐसी प्रॉब्लम देखी होंगी। अगर कोई व्यक्ति उस काम को x डेज़ में करता है तो 1 डे के लिए 1/x हो जाता है उसका वर्क। अगर उसने इक्वली काम किया है फॉर ईच डे, हर दिन उसने इक्वली काम डिवाइड हुआ है उसका, तो एक दिन का काम कैसे निकलेगा उसका 1/x और यहाँ पर 1/y इसका। x डेज में करता है कोई तो 1/x 1 डे का होता है उसका काम। तो वुमेन्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, वुमेन्स 1 वुमेन, तो एक है ना, एक है तो 1 वुमेन, एक का 1 डे वर्क कितना होगा 1 वुमेन्स 1 डे वर्क कितना होगा 1/x एंड 1 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा 1 डे वर्क 1/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने डेज में करते हैं 4 डेज में। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या है 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन, 6 मैन कितने डेज में करते हैं 3 डेज में, ये करते हैं 3 डेज में। तो देखते हैं 1 वुमेन का 1 डे वर्क है 1/x, तो 2 वुमेन का होगा 2/x। ऐसे ही मैन का एक आदमी करता है, 1 मैन का है 1/y, 5 मैन का होगा 5/y। ओके, 4 डेज में करते हैं काम। कंप्लीट करने के लिए अगर नंबर ऑफ डेज पता होते हैं तो 1 डे निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर हमने इन दोनों के 1 डे वर्क लिए हैं, वुमेन का भी मैन का भी, तो इनका 1 डे वर्क कितना होगा 1/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये भी। या आप यूँ कह सकते हैं इनका एक दिन का काम लिया है तो 4 डेज में ये 4 मल्टीप्लाई बाय इतना काम कर लेंगे, इक्वल टू कितना काम 1 वर्क। एक काम करने के लिए
उनको पूरा इतना टारगेट बिठाया उसका, या आप ये कह सकते हैं इन दोनों के 1 डे वर्क निकाले गए हैं, तो यहाँ पर भी 1 डे वर्क लेंगे तो 1/4 आएगा। 4 डेज़ में कंप्लीट करते हैं ये, तो 1 डे वर्क के लिए 1/4 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था 1 डे वर्क। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 3 वुमेन का होगा 3/x, 6 मैन का होगा 6/y, क्योंकि 1 का दे रखा है दोनों का। 1/x है मैं वुमेन का, एक वुमेन का 1/x है, 3 वुमेन का 3/x होगा। 1 मैन का 1/y है, 6 मैन का होगा 6/y। कितने डेज में करते हैं? 3 डेज में। तो 1 डे का हम निकाल रहे हैं, 1 डे का 1/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम रिड्यूसिबल फॉर्म में बना के कर सकते हैं। रिड्यूस करना पड़ेगा 1/x को कुछ मान लीजिए u एंड 1/y को v लेट करके लेट करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो 1/x को u मान रहे हैं, तो ये 2 तो 2 ऊपर ही आई है, तो 1/x को क्या ले लिया? u। 1/y को v इक्वल टू 1/4। सेम यहाँ पर 4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया दोनों में, 8u एंड 4 5 जो 20v इक्वल टू कितना? 1। इसे इक्वेशन 1 दे दिया। ऐसे यहाँ पर 3, ये 1/x को u लिया एंड 1/y को क्या लिया? v लिया, इक्वल टू 1/3। ओके, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, तो 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 9u प्लस 6 3 18v इक्वल टू 1। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आप वेरिएबल सेम बना सकते हैं, हाँ वेरिएबल मतलब इनकी कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं। यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, तो इन दोनों का एलसीएम देखिएगा, जो आएगा वो सेम बना देंगे। तो ये सिंपली सॉल्व हो सकता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप खुद करें, सॉल्व हो जाएगा आराम से, या फिर हम सॉल्व करके दिखाएं? कोई नहीं, कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप u के कोफिशिएंट सेम बना लीजिए। v का तो थोड़ा बड़ा है वेरिएबल, इसमें v के कोफिशिएंट्स ज़्यादा बड़े हैं, तो हम u का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। 1 में हमने करी, यहाँ 9 और 8 का 72 होता है एलसीएम। 1 में 9 की करेंगे, 9 8 से 72, एंड 2 वाली में करेंगे 8 की मल्टीप्लाई। ओके, 72u 9 से कर रहे हैं 180, v इक्वल टू कितना? 9 1 जा 9। ऐसे इसमें 8 से करेंगे, 9 इंटू 72u एंड 18 8 जा ये 144 और इक्वल टू 1 है, इसमें 8 की करा रहे हैं। ओके, माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 1 और यहाँ पर कितना आएगा माइनस करने पर? 6 और ये कितना? 36 v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/36। ओके, v आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पर पुट करते ही हमें u मिल जाएगा। तो u और v आने के बाद हम इसको वापस यहीं पुट कर देंगे। जैसे हमारा v आया है कितना? 1/36। v की वैल्यू यहाँ इनमें से कहीं पर भी रख दें, u निकालेंगे, और v की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 1/y है v की वैल्यू। v कितना है? 1/y, और v की वैल्यू 1/36 आई थी, तो y आ जाएगा 36। सेम आप u निकाल के v की वैल्यू यहाँ रखेंगे, u निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, x आ जाएगा इससे आपका। तो इस तरह से हमारे 2 वेरिएबल मिल जाएंगे। तो v की वैल्यू रख लेते हैं, चलो v कितना? 1/36। v सेकेंड वाली में रखते हैं, चलिए सेकेंड इक्वेशन में v रखते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 18 और v की जगह कितना? 1/36 इक्वल टू कितना? 1। 18 2 जा 36, 1/2 आया, 9u इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ये 1/2 आएगा माइनस करने पर, एक में से आधा गया, हाफ बचेगा, 9u। 9 डिवाइड में चला जाएगा तो u आ जाएगा 1/18, 9 अपॉन में, तो ये 1/18 आ जाएगा। तो 1/18 u हमारा आया 1/18, u है हमारा 1/x, 1/x को 1/18, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। ओके, थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट देखते हैं।
ये भी कुछ स्पीड टाइम वाला ही है क्वेश्चन। स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड के हिसाब से आने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। रूही travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. तो क्वेश्चन रीड कर ही लिया है, हमें फाइंड क्या करना है सबसे पहले ये देखते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, तो लेट कर लिया जाए स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस की। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो सिचुएशन है हमारे पास, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। रूही 300 किलोमीटर जाती है। टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पर, तो टोटल जो डिस्टेंस है दोनों केस के लिए 300 किलोमीटर है। ओके, तो शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम को उधर शिफ्ट करेंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगी। तो टाइम इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो टाइम देखते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ट्रेन के लिए देखते हैं, इस 4 hours शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 ट्रेन से जाती है तो डिस्टेंस 60 है ट्रेन के लिए, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन, ये टाइम आ गया ट्रेन का। बाकी वो बस से जाती है, 300 में से 60 वो ट्रेन से गई, बचा वो कितना, वो बस से ट्रैवल करेगी। स्पीड यहाँ पर ये बस की लेनी है। तो टोटल टाइम जो निकल के आया है, यहाँ पर जो टाइम लगता है वो 4 लगता है, 4 घंटे में ट्रेवल करती है। ओके, यहाँ पर अब नेक्स्ट के लिए क्या कहा है, इफ शी ट्रेवल 100 बाय ट्रेन। 100 जाता है, 100 जाती है वो ट्रेन से, एंड रिमेनिंग मतलब 300 में से 100 माइनस करके कितना बचा, वो बस से जाएगी। और टाइम कितना लगता है, 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मतलब पहले जितना टाइम था उससे 10 मिनट फालतू लगते हैं। 10 मिनट, ये तो आवर्स में था। 4 hours 10 minutes, दैट मीन्स 4 hours प्लस 10 मिनट, 10 मिनट फालतू लगते हैं। आवर्स को तो ऐसे ही रखेंगे, ये मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 होल 1/6 आ जाएगा। 4 + 1/6 आवर्स कितने बैठेंगे, 6 4 जो 24 + 1 25। एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं साथ के साथ, 200y/y। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा 1/x को u एंड 1/y को v, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये एज्यूम करके हो जाएगा ये क्वेश्चन, रिड्यूस करके 300 में से 60 गया 240। लेट अस अज्यूम 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। लेट यहाँ पर एज्यूम कर लिया जाता है। तो 1/x को u लिया, ये हो गया 60u। 1/y को v लिया, ये 240v हो गया, इक्वल टू 4। ऐसे यहाँ पर 1/x को u लिया, ये 100u हो गया। 1/y को v लिया, ये 200v हो गया, इक्वल टू 25/6। ये इसमें खास बात है, हम छोटा कर सकते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पर 4 कॉमन ले लें तो 4 का डिवाइड हो सकता है। 4 सभी में से कॉमन लें, 4 कॉमन लेके क्या फ़ायदा हुआ, 4 ये अपॉन में चला जाएगा, 4 1 जा 4। तो ये इक्वेशन छोटी हो गई, अब आराम से सॉल्व हो सकती है ये इक्वेशन।
ऐसे ही यहाँ पर 25 कॉमन ले सकते हैं। ये u था इक्वल टू 25/6। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जो 24 u प्लस 8 6 48 v इक्वल टू कितना 1। ओके, यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व की जा सकती हैं ये इक्वेशंस, आप देख सकते हैं। इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे वो भी बड़ा बैठेगा, इन दोनों को के कोएफिशिएंट्स सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम एंड देन मल्टीप्लाई। बेटर ऑप्शन है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लें, तो किसी ऐसा एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आराम से ये सॉल्व हो जाएंगी। तो इसी के साथ आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं।